अयोध्या सप्तासागर कॉलोनी में अयोध्या प्रशासन के द्वारा संतोष गुप्ता के घर पर चलाया गया बुलडोजर। बिना नोटिस बिना कोई सूचना के मनीष गुप्ता पति संतोष गुप्ता के घर पर जिला प्रशासन अयोध्या के द्वारा न्यू निर्माण घर पर बुलडोजर चलाकर दहा दिया गया। जिला प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप बताते चले कि मामला अयोध्या सप्तसागर कॉलोनी का है, जहां पर मनीष गुप्ता पति संतोष गुप्ता ने अवधेश प्रसाद से कुछ दिन पहले जमीन खरीदा था, जिसका बताया जा रहा है कि लीगल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट होते हुए भी 3 महीने से मैं घर का निर्माण किया, आज तक कोई प्रशासन या कोई अधिकारी रोकने के लिए नहीं आया। जब हमारा लेटर पढ़कर घर तैयार हो गया तो जिला प्रशासन के द्वारा बिना कोई सूचना नोटिस दिए हुए बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया। हमने लाख डीएम साहब से विनती की पर हमारी एक बात भी नहीं सुनी गई। हमने एक दिन का मोहलत मांगा पर डीएम साहब ने हमारे एक बात को भी नहीं सुनी। आगे क्या आरोप है सुने। कल सबको 6-6:30 बजे फोन आया कि किसी के माध्यम से कि भैया आपके यहाँ बुलडोजर लेकर आए हुए हैं और उसके बाद अभी आपका मकान गिरा देंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे गिरा देंगे, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट पूरा है लेकर हम एसडीएम साहब के पास वहाँ पे थे। हमने उनको लेखपाल उनको मैंने दिखाया, बोले ऐसा कुछ नहीं, ये सब तालाब की ज़मीन है, ये है वो है, इसको सब हम गिरा देंगे। तो हम उनका हाथ पैर भी जोड़े, बहुत मिन्नत मांगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं बताइए सतसागर कहाँ पर है, कहाँ कुंड है, पूरा बकमा हजारों मकानें वहाँ बनी है, तो क्या स्पेशल हमारे लिए ही आए थे गिराने के लिए हैं? स्पेशल कुंड हमारी तालाब या कुंड हमारी जमीन पे था। आपने नक्शा पास कराया? सब नक्शा भी हमने पास कराया, दाखिल खारिज भी है, बैंक ने लोन भी लिया है, हर पूरी प्रक्रिया है। बैंक के मैनेजर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने उसको सर्च कराया था 30 साल पहले है, वहाँ पे ऐसा कोई कुंड उनकी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो संतोष गुप्ता है। अयोध्या के सतसागर में हमारी ज़मीन थी और हम पूरा अपना लीगल प्रोसेस से हमने बनवा रहे थे। हमारा नक्शा भी पास था, हमारा विकास प्राधिकरण से सब नक्शा पास था, हमारी रजिस्ट्री हुई है, दाखिल खारिज हुआ है, हमने यूनियन बैंक से लोन भी 20 लाख का निकलवाया हुआ है। तो सब कुछ हमारा सब प्रोसेस था। हमने बिजली का कनेक्शन भी वहाँ पर लिया और कल अचानक से कोई भी हमारे पास नोटिस नहीं आया, हमें कुछ बताया नहीं गया। इतने दिन से बन रहा था हमारा 2 महीने से करीब, और लेंटर जब हमारा कल आज 17 तारीख को पड़ा लेंटर, उसके बाद में कल आए और अचानक से वहाँ बुलडोजर वगैरह लेकर खड़े हो गए। तो कुछ लोग निकले हमारे परिचित, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपकी ज़मीन के पास खड़े हुए हैं बुलडोजर लेकर के, और क्या मामला है, जो अपना पेपर लेकर आप आइए, यहाँ बोल रहे हैं कि गिराएंगे। तो हम लोग एकदम घबरा गए। फिर पेपर लेके हस्बैंड लेके ये घर ही पे थे, शाम का समय था, आए हुए थे खाना खाने, तो घर पे थे। तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे ज़मीन पर, कहा एसडीएम आ गए, उनसे कहा, लेखपाल से कहा कि सर हमारे पेपर देखिए, सारे हमारे सब लीगल है, कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तब पे भी वो बोले कि नहीं, ये तालाब की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन पर आप बनवा लोगे, कैसे लीगल हो जाएगा। हमने कहा आपने नोटिस भी नहीं दिया, कोई पहले से नोटिस आना चाहिए, कुछ भी, ऐसे कैसे आप अचानक से गिरा रहे हो। तो बोले नोटिस जब तालाब की ज़मीन है, आपकी ज़मीन ही नहीं है, तो नोटिस आपको किस बात का दिया जाएगा, और अगर आप सही होगे तो मैं आपको इसका पूरा खर्चा दूंगा, अगर आप सही। ये बात किसने कही? एसडीएम सर ने। विकास दुबे मैंने पढ़ा उसमें, वैसे तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन फेसबुक पे काफ़ी पोस्ट पढ़ी हुई है, तो उसमें एसडीएम विकास दुबे नाम लिखा हुआ है, तो वही मैंने वहीं से पढ़ा। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। मामला है पूरा भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लगभग 20 लाख रुपए की बैंक जो भी लोन देता है ना, उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उससे भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि 21 साल का सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है, नक्शा एडीए ने ही पास किया, दाखिल खारिज भी है, तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने उसको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है, जो संबंधित एसडीएम है, उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या? ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है। सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन
प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या ना हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना तो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपको? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था, मुझे कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपये। ठीक। तो अपडेट और कितने दिन से मकान का निर्माण कराया है? मकान मेरा 3 महीने से बन रहा था सत्य सागर में। जो हमने काम लिया था मनीषा गुप्ता के नाम से था मेरा। क्या नाम है आपका? राजू पांडे नाम था मेरा। अच्छा, तो कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? किन किन चीज़ों पर काम किया? क्या काम के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति रोकने के लिए आया कि आप गलत काम कर रहे हैं? काम के दौरान कोई रोकने नहीं आया था। काम लगातार चल रहा था और लिखकर पड़े अभी 3-4 दिन 5 दिन हुआ था और कल रात में ये तोड़ दिया गया है, जिसके कारण मेरा 5 से 6 लाख रुपए का शटरिंग का नुकसान हुआ है। उसको लेकर के आप भी आगे कहीं जाएंगे? जी। ठीक ठीक।